तो हेलो बच्चों, जिनको मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है उनके लिए आज लेक्चर है। यस, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर हम डिस्कस कर रहे थे उसी का हम लोग आज कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। और उसमें देखिए, हमने जो कल एक इक्वेशन तैयार कर लिया था, क्या था? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस दैट अल्फा। बस ये एक फॉर्मूला हमें कल मिला था जिसमें हम पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। थोड़ा सा अगर रिवाइज कर दिया जाए तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, इस पर से एक्सेलरेशन माइनस के बाय एम टाइम्स एक्स आया, इसे ही हमने लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर हमने वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जाना, और इसी पर से फिर हमने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया। तो अभी जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में तकलीफ होगी, साइन और कोसाइन में थोड़ी तकलीफ होगी, डेरिवेटिव्स में जिनको तकलीफ होगी, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी। देखिए, फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर यहां पर मैंने x दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, x डाल देता हूं मैं यहां पर, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। फॉर्मूला वही है, जो ऑसिलेशन चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है या अलोंग वाई एक्सिस चल रहा है, उस पर सारी बातें निर्भर होने वाली है। ये छोटा सा इक्वेशन कई सारी चीजों की जानकारी हमें देने वाला है, जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। चलिए इसमें फेज पर बात करना शुरू करते हैं हम। तो मैंने आपके सामने जो इक्वेशन बनाया है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो बच्चों देख लो यहां पर ये a जो था हमने कल ही डिस्कस कर लिया, ये था एम्पलीट्यूड। जो कि पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट करते समय जो ब्लॉक मैंने दिखाया ये इसकी मीन पोजीशन थी, और जो ब्लॉक था वो या तो इस साइड में जा रहा है या फिर इस साइड में जा रहा है, तो इस तरीके से ये ब्लॉक है अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेट कर रहा था। तो ऑसिलेट करते समय यहां पर जब मैंने मीन पोजीशन को 0 ले लिया था, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से मीन पोजीशन को जब मैंने 0 बता दिया है, तो उस पर उस वक्त जब ब्लॉक होगा उस पर का नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसके अलावा ये ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जा सकता है? यस, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड। उसी तरीके से इस साइड में भी था, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू इधर प्लस ए या फिर x इक्वल टू माइनस, ये इंफॉर्मेशन थी। मुझे अभी जो बात करनी है वो इस ब्रैकेट पर बात करनी है, इस पर बात करनी है। मैं इसे कह दूंगा डेल्टा इज इक्वल टू ना ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसे मैं टोटल में कह दूंगा फेज, इसको मैं कह दूंगा फेज। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये क्या हमें हेल्प करता है? तो हमें ये हेल्प करता है टू नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये इस दो चीजों को हमें एग्जैक्टली 100% सही तरीके से इसका हमें ज्ञान, नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। तो भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहां पर। चलिए अभी इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये हमें हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों, डेल्टा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको मैंने पूरी तरीके से इसको मैंने फेज बोल दिया है, राइट। तो ये पूरा के पूरा हो गया फेज। चलिए अभी इस पर काम करते हैं। तो अगर फॉर्मूला है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और मैंने डेल्टा को बोल दिया है ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। ये अगर ऐसे बोल दिया है तो चलिए लेट
डेल्टा इक्वल टू मैं ले लेता हूं 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर x इक्वल टू a साइन हो जाएगा 0, इससे x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू, फेज की वैल्यू पूरी तरीके से 0 आ गई है। अच्छा, आप सोचोगे इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मैंने इसको टोटल वैल्यू को डेल्टा बोल दिया है। जब जब ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू 0 आएगी, यहां पर 0 आने वाली है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 0। तो ये एज एन एग्जाम्पल 0 मैंने लिया है, तो इसमें मुझे पता चला कि इनिशियल या फिर इनिशियल भी बोल नहीं सकते हम लोग, यहां पे हम बोलने वाले हैं यस, राइट नाउ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज मीन पोजीशन। पार्टिकल मीन पोजीशन है। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन भी दे सकता है। देखिए कैसे दे सकता है। तो मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिलने वाला है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, एक्सट्रीमली सॉरी, ये अल्फा था, ये अल्फा है, राइट। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा मिल चुका है डिफरेंशिएट करने के बाद। अच्छा, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, एज डेल्टा इक्वल टू 0 दैट इज ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू 0। जैसे ही मैं रख देता हूं तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे a ओमेगा, और ये कॉस के अंदर यहां पर 0, तो बच्चों ये मिल गया a ओमेगा, तो v इज इक्वल टू मिल गया मुझे a ओमेगा। इससे मुझे पता चल रहा है कि v इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। तो चलिए अभी डायग्राम में दिखाता हूं आपको। ये ऑसिलेशन का पाथ है अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल फिलहाल मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, और उसकी वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा है। इसका मतलब अभी इस समय पार्टिकल राइट में जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज ए ओमेगा विच इज मैक्सिमम इन दिस केस। तो ये बहुत ही इजीली इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसको नोट डाउन करना है बच्चों, इसको ही नोट डाउन करना है, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या पता चला, अभी क्या पता चला कि हमें जो फेज होता है, जो कि पूरा साइन का जो पूरा ब्रैकेट था, पूरा के पूरा ब्रैकेट जो था, इससे पता चल रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन इस समय की, और वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। चलिए दूसरा, इसी को और डिटेल में जाता है, वही इक्वेशन वापस ले लेता हूं, a साइन ओमेगा टी प्लस दैट अल्फा। सो लेट डेल्टा विच इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसकी जगह पर मैं पाई बाई 2 रख देता हूं। तो इससे क्या होगा, x इक्वल टू मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की जगह पर पाई बाई 2। तो x इक्वल टू आ गया a। अभी यहां पर प्लस है कि माइनस है, प्लस a दिख रहा है। तो पोजीशन जो है पार्टिकल की वो है, पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर दिख गया। अच्छा, v अगर लिख दे तो इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो आने वाला है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो वापस से डेल्टा विच इज ओमेगा टी प्लस अल्फा इज नथिंग बट पाई बाई 2। तो v की वैल्यू बच्चों a ओमेगा और cos के अंदर यहां पर पाई बाई 2 आ गई है, तो cos पाई बाई 2 तो 0 होता है, ये आ गया 0। इससे पता ये चल रहा है कि पार्टिकल ऑसिलेट करते समय ये मीन पोजीशन से ये ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है, मतलब x इक्वल टू प्लस a पर है, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उस समय उसकी वेलोसिटी थी 0। बढ़िया है, समझ में आ रहा है किस तरीके से ये मैथमेटिक्स अपना काम बखूबी करता है। बस हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, साइन वाली चीजें, साइन या फिर कॉस,
इनके ऊपर काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा डेरिवेटिव्स तो उसमें थोड़ा सा जोर एक बार लगा लो। जिसको अगर तकलीफ हो रही है और जिसका मैथमेटिक्स है ही है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो बच्चे प्रॉपरली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो शायद मैथमेटिक्स पर इतना ध्यान नहीं दे रहे उनके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी, बहुत ही लाजवाब, मैं बोलूंगा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और नेचर में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो ऑसिलेटरी सिस्टम पर ही काम कर रही है, जो रिपीटेशन पर ही काम कर रही है। और ये एक चैप्टर में गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपका इस पर जो अगर कमांड आ रहा है अभी अगर समझ में आ रहा है तो मैं श्योर शॉट आपको बोल देता हूं बच्चों, श्योर शॉट बोल देता हूं कि इसके आगे वाला वेव मोशन भी बहुत मजेशीर होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ईएम वेव्स भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, जो वेव से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो चलो यहां तक ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। तो फेज का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी समझ में आ रहा है। या फिर चलो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो डेल्टा इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको मैं 3π/2 डाल देता हूं, 3π/2 डाल देता हूं। तो इससे क्या होगा, x इक्वल टू ए साइन 3π/2 आ जाएगा, और साइन 3π/2 जो कि साइन 270 होता है, साइन 270 की वैल्यू आ जाती है -1। तो इससे आंसर मिल जाएगा ये -a। समझ में आ गया ऑब्जेक्ट कहां पर है। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, और फिर वापस से जो डेल्टा में जिसे बोल रहा हूं उसको अगर 3π/2 डाल दो तो v की वैल्यू v की वैल्यू ए ओमेगा, और ये कॉस जो कि 3π/2 है, इसकी वजह से कॉस 90 कॉस 270 ये तो जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो फिर वापस से बच्चों क्या चीज पता चल रही है, पता ये चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है एट एक्सट्रीम पोजीशन पर है लेकिन -a पर है, यहां पर आ गया है। तो x इक्वल टू -a पर ऑब्जेक्ट है फिलहाल में, और वो रुका है उस मोमेंट में, तो v इक्वल टू 0। बस एक लास्ट और एक ऐड करा देता हूं, इस पर थोड़ा और ध्यान दे दो। एज एन एग्जाम्पल, x इक्वल टू अगेन a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, सो लेट ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2π ले लेता हूं मैं, 2π ले लेता हूं, या 2π की जगह पर पाई ले लेता हूं, क्योंकि क्या होने वाला है ना, पाई ले लेता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो रिजल्ट मुझे 0 का मिल रहा है वही 2π, वही 4π, वही 6π के लिए मुझे मिलने वाला है, ये रिजल्ट आने वाला है, वही रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए ऐसे बोलूंगा, डेल्टा इक्वल टू 0, 2π, 4π, 6π, जो नंबर्स आ रहा है तो ये डेल्टा 0 के लिए काम करेंगे। मैं भी पाई पर काम करा रहा हूं, तो अगर पाई रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी a साइन ऑफ पाई, तो ये 0 आ गया। फिर मुझे पता चल गया इसकी मेन लोकेशन 0 है, इसको डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो वापस से डेल्टा का मीनिंग ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू, मैं पाई लिख देता हूं, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ पाई आ जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -a ओमेगा आ गया। तो वापस यही चीज पता चल रही है कि उस समय जब डेल्टा पाई था तो ये मीन पोजीशन पर था, और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी -a ओमेगा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, यस -a ओमेगा वेलोसिटी इक्वल टू, तो निगेटिव एक्सट्रीम की ओर ये बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हैं फेज को लेकर, ये सारी चीजें फेज को लेकर। अभी मैं इपोच या फिर इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट के बारे में बोलूंगा। ये क्या होता है, तो जो फॉर्मूला अभी आपने देखा ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का, इसमें देखिए इनिशियल वर्ड है, तो एट टी इक्वल टू 0
एट टी इक्वल टू 0 जो डेल्टा है ओमेगा टी प्लस अल्फा जो था, तो जैसे ही मैं टाइम 0 रख दूंगा तो डेल्टा की वैल्यू ये अल्फा मिल जाएगी। मतलब इनिशियल फेज या फिर फेज कांस्टेंट हम किसको कहेंगे? हम जब टाइम 0 रख देते हैं, तो जो डेल्टा की वैल्यू बचेगी वही होगा हमारा इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज हमें क्या बताता है? तो इनिशियल फेज हमें बताता है कि इनिशियली इसने मोशन कहां से स्टार्ट की होगी। इनिशियली इसने मोशन कहां से स्टार्ट की होगी, ये आपको समझ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं यहां पर कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ठीक है। मुझे पता है कि एट टी इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है। ऐसे मैं मान के चलता हूं कि टाइम t 0 था तो ये x इक्वल टू 0 था। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो देखिए अल्फा की क्या वैल्यू आने वाली है, किस तरीके से अल्फा आने वाला है वो समझ लो। तो टाइम t 0 पर x इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर 0 इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा आ गया। तो 0 a तो 0 नहीं होता है, तो साइन अल्फा की वैल्यू 0 मिल गई है, मतलब अल्फा ने 0 होना चाहिए। यहां पर अल्फा की कई सारी वैल्यूज हो सकती है, 0 भी हो सकता है, राइट। 0 हो सकता है, देखिए मैं यहां पर लिख दूंगा 0 हो सकता है, या फिर पाई भी हो सकता है, या फिर 2 पाई भी हो सकता है, या 3 पाई भी हो सकता है। ये सारे नंबर हो गए। अभी तो यार कंफ्यूजन बढ़ गया, एक तो मुझे मतलब साइन और कॉस आ गया और उसके अंदर अभी कैसे कंफ्यूजन आ गया वो समझ लो। मैं इसको इजी करा देता हूं। कैसे समझेगा कि इसमें से किसको मुझे चूज करना है? जैसे इसके पहले मैंने यहां पर आपको पाई के बारे में बताया था कि पाई जब होगा तब क्या होगा। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था बच्चों, जैसे 0 था, 2 पाई था, 4 पाई था, 6 पाई था। अगर डेल्टा की वैल्यू ऐसे कुछ मिलती है तो आपने देखा पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करा के इस राइट में जा रहा था। उसी तरीके से अगर डेल्टा की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई कुछ इस तरीके से आती है, तो आपको यह समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन से लेफ्ट में जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन, जो डेल्टा मैंने जब लिया तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, आप कभी भी करके देखो, ये पूरे की पूरी स्लाइड्स आपके सामने है अभी। तो जैसे कि 0 रख दूं, 2 पाई रख दूं, 4 पाई रख दूं, मुझे पता चलेगा पार्टिकल वाज एट इनिशियल पोजीशन और मूविंग टुवर्ड राइट, क्योंकि वेलोसिटी उसमें पॉजिटिव मिल रही है और इसमें मुझे वेलोसिटी जो है निगेटिव मिलने वाली है। हालांकि x इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होना चाहिए इस समय में। तो मैं अभी यहां पर जो बताने वाला हूं उसमें समझ लो कि फॉर्मूला मेरे पास ये था। चलिए मुझे अभी अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करानी है, पता करना है कि क्या है ये अल्फा। तो अल्फा मतलब क्या होगा? एट टी इक्वल टू 0 आपको डेल्टा का जो एंगल बचेगा वो एंगल होगा आपका अल्फा, या फिर वो एंगल होगा आपका इपोज। तो यहां पर सिर्फ अल्फा बच रहा है, तो उसे ही हम कहने वाले हैं इपोज। तो मैंने टाइम रख दिया 0 और जैसे मुझे पता था कि ये मीन पोजीशन पर है, तो मैं आगे कैसे करता हूं देखो। क्योंकि मेरे सामने अभी जो है कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं। 0 लू, पाई लू, 2 पाई लू, 3 पाई लू, क्या लू? क्योंकि साइन साइन तो हर एक में आंसर 0 देने वाला है। तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो v होगा। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में v का वैल्यू हमें मिला था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, एट t इक्वल टू 0, तो मुझे v इक्वल टू मिल गया है ए ओमेगा कॉस और अल्फा। ए ओमेगा कॉस और अल्फा मिल चुका है यहां पर। तो अभी क्या होगा, अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है, तो मैं अल्फा को 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई लिखना शुरू कर दूंगा। और अगर पार्टिकल जो कि हालांकि मीन पोजीशन पर ही है, तो मैं अगर ये लेफ्ट में जा रहा है तो मैं अल्फा की वैल्यू पाई, 3 पाई,
5 पाई सो ऑन लिख दूंगा। तो अल्फा मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी चलो मैं एक काम करता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख देता हूं। जैसे ही मैंने इक्वेशन रख दिया है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि पार्टिकल कहां जा रहा है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा जैसे मैंने रख दिया, तो शुरुआत में मैं रख दूंगा एट टी इक्वल टू 0, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई है ए साइन पाई मतलब 0। तो इससे समझ में आ गया पार्टिकल कहां पर था? मीन पोजीशन पर। मैं इससे डिफरेंशिएट कर दूंगा तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई आ गया। जैसे ही मैं t रख दूंगा 0, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस, यहां पर आ गया बच्चों पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस ए ओमेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है? मेरे पास अगर इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो इंफॉर्मेशन वाइज इपोच मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियली अगर बात करें तो पार्टिकल मीन पोजीशन पर था, और दूसरी चीज वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? तो ए माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा का मतलब उसकी स्पीड माइनस ए ओमेगा है और डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड लेफ्ट है। चलिए, और जैसे कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस मैं लिख देता हूं पाई बाय 2। तो बच्चों अभी आपको समझ रहा है इपोच क्या है? तो इपोच क्या है? तो इपोच होगा पाई बाय 2। इसमें इपोच या फिर इनिशियल फेज, जो फेज कांस्टेंट है कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। तो चलिए एट टी इक्वल टू 0 के बारे में बात करें तो x इक्वल टू ए साइन पाई बाय 2 बन गया। तो x की वैल्यू a आ गई है, प्लस a आ चुकी है। फिर मैं इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दूंगा तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ये आ गया। एट t इक्वल टू 0 डाल दो तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस पाई बाय 2 बच जाएगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो कॉस पाई बाय 2 ये 0 हो गया। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए पर था और उस समय वो रुका हुआ था, उस समय वो रुका हुआ था। इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी चीजें एक छोटी सी क्वांटिटी पर हमें मिल रही है। आई होप ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लूं, और कुछ चीजें करना है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 ले लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए बच्चों, फेज कांस्टेंट कितना है? तो फेज कांस्टेंट जिसको फाई या फिर अल्फा बोल देता हूं, तो अल्फा ही हम लोग ले रहे हैं तो अल्फा ही ले गए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है पाई बाय 4, ये हो गया आपका फेज कांस्टेंट। तो एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाय 4 आ गया। पाई बाय 4 तो साइन 45 1 बाय रूट 2 होता है, तो ये ए बाय रूट 2 आ गया। उसके अलावा v इक्वल टू ए ओमेगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4 आ चुका है। एट टी इक्वल टू 0 कर दो आप, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस पाई बाय 4 बच जाएगा। तो ए ओमेगा कॉस पाई बाय 4 अगेन 1 बाय रूट 2। तो क्या समझ रहा है? समझ रहा है ये कि मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट ए बाय रूट 2 की दूरी पर है, ए बाय रूट 2 की दूरी पर है, और उसके अलावा इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाय रूट 2 जो कि प्लस दिख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाय रूट 2 दिख रहा है। और ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है राइट में। बस बच्चों यही तो चीज है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो फेज और फेज कांस्टेंट पर पहले मास्टरी मिला लेते हैं। ये छोटा सा लेक्चर है, इसको समझकर इसको एक बार अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, रिपीट कराना है, और रिपीटेशन के बाद ही प्रोसेस में हमें जो है प्रैक्टिस जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है। किसी भी चीज पर मास्टरी अगर मिलाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अनगिनत टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको कोई नंबर ऑफ रिपीटेशन को आपको ऐसे कुछ नहीं होगा कि 4 बार रिपीट कर लिया, 4 बार रिवाइज कर लिया तो मेरा हो गया। आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन भी बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर टाइम कम है तो क्वालिटी रिपीटेशन बढ़ाना पड़ेगा। आप सिर्फ देख कर इसको नहीं कर पाएंगे,
आपको लिखकर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो वो दिमाग में अच्छी तरह से प्रिंट होता है, फिट होता है। लिखना मतलब ए टू जेड नहीं लिखना है। जैसे जिस तरीके से मैं आपको लिखकर बता रहा हूं, बाकी चीजें मैं वर्बली बोल रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन मैं जो काम की चीज है वो बोर्ड पर ला रहा हूं। बस इसी तरीके से आपको खुद को, ब्रेन को बताना पड़ेगा कि हाँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा अगर है तो आप कई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ काम कर सकते हो, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में या तो साइन से बताए या तो कॉस से बताए। ये शुरुआती तौर पर इस तरीके से हार्मोनिक फंक्शन पर आपको दिखाना है।